तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अपने चियोनियन पर एक सोल्जर को कहीं ना कहीं शक हो चुका होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं बल्कि सीधे कहता कि चलो मेरे साथ आओ। वो सीधे उसे एक सुनसान से स्टोरेज स्पेस में ले आता है जहाँ पे वो उसे चोंगा देते हुए कहता कि चलो हमें वहाँ पे चलना है। उस जगह को देखकर चियोनियन कहता है कि मुझे उन सेवरेज सेट की प्रेजेंस महसूस हो रही है, शायद वो यही कहीं आसपास हो सकते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और तभी वो एक बड़ी से हॉल में एंटर करते हैं जहाँ पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में चोंगे पहने हुए बंदे मौजूद होते हैं। अब वो बंदा अपने चियोनियन को सीधा लेकर लीडर के पास ले जाता है और वो लोग सेंटर में खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही अपना चियोनियन सबसे सेंटर में आता है, वो बंदा जल्दी से पीछे मुड़कर अपने चियोनियन से पूछता कि आखिरकार तुमने रियल लियान का क्या किया है। इसको सुनकर वहां के बंदे खुद हैरान हो जाते कि यार तुम बोल क्या रहे हो। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि ये बंदा फेक है, लियान मेरा दोस्त था और वो कभी भी मुझसे फॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकता था, और साथ में मैंने जब इससे पूछा कि हम उस तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में ये भी कंफ्यूज हो गया था, इसे हमारे अड्डे के बारे में पता ही नहीं था, ये गद्दार है, ये एक स्पाई है। अब ये जानकर वो सभी बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब कि यार अपने बीच के अंदर में एक स्पाई आ चुका है तो वो लोग इसे टॉर्चर करना चाहते थे। और उनमें से एक बंदा कहता है कि ये चूहा तो खुद शेर के हाथों में आ फंसा है, और इसी के साथ वहां पर वो सभी बंदे चियोनियन पर अटैक कर देते हैं ताकि उसको टॉर्चर किया जा सके। और सबको लग रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही कमजोर है क्योंकि चियोनियन के अंदर से उनको कोई भी मार्शल आर्ट की झलक मिलती नहीं, लेकिन अपना चियोनियन उन सभी आते हुए बंदी पर फ्लिक करता है, लिटरली अपने उंगलियों से थोड़ा सा झटका देता है और वो सारे बंदे जो कि चियोनियन पर अटैक कर रहे होते हैं वो जाके पीछे सीधे दीवार से टकरा जाते हैं, वहीं पे मारे जाते हैं, मतलब मरते तो नहीं लेकिन वो बेहोश हो जाते हैं। अब ये देखकर उन बंदों की फट जाती है और क्या था कि आखिरकार ये हुआ क्या। उसने सिर्फ अपने फिंगर्स को फ्लिक किया और ये बंदे इतने दूर जाकर गिरे। अब ये देखकर वहां पे एक और बंदा उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है और वहां पे अपनी बहती हुई शॉट से चियोनियन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करके गुजरता है तो उसे पता चलता है कि उसकी अटैक तो मिस हो चुकी है और वहां पर तो एक आफ्टर इमेज ही मौजूद थी। लेकिन तभी चियोनियन उसके सामने आ जाता है और एक झटके से उसके हार्ट को काट देता है और कहता है कि तुम्हारी शॉट तो सच में लाजवाब है। और सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो चुकी थी, सबकी फट पड़ी थी यार ये बंदा आ कहां से गया है। एक साथ वो सभी प्लान करते हैं अटैक करने का, लेकिन चियोनियन उन सभी को अपने की पावर से उठा कर मारने लगता है। कुछ बंदे तो इसमें मारे भी गए होते हैं। इसी के साथ चियोनियन अपने प्रेशर से भी रिलीज करके उन सभी को वहीं पर जमीन पर दबा देता है और जो उसे मारने आता है वो उन सबको गला काट कर मार देता है, और जो भागने की कोशिश करता है तो उसे अपना चियोनियन जाने ही नहीं देता, उसको भी मार देता। इसके बाद वही बंदा जो कि शुरुआत में डायलॉग बाजी कर रहा था कि शेर की गुफा में खुद एक शिकार फंस आया है, उसी बंदी को अपना चियोनियन गले से पकड़ लेता है और जब वो उसके मास्क को हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो बंदा तो एक यूंच है। अब चियोनियन उस यूंच को एनालाइज करने लगता है जहां पर उसे पता चलता है कि इसकी इनर एनर्जी तो सुप्रीम साइबर के टेक्निक से काफी ज्यादा अलग है, तो हो सकता है कि ये सुप्रीम साइबर सेक्ट का स्पाई न हो। और वो उसी से पूछता है कि क्या तुम सुप्रीम साइबर सेक्ट का स्पाई तो नहीं हो। तो ये सुनकर वो यूंच पूरी तरह से हैरान होते हुए कहता कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बोल रहे हो, मुझे तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं। अभी इस जवाब को सुनकर चियोनियन सोचता कि कहीं मैंने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया क्योंकि ये झूठ भी नहीं बोल रहा है। इसके बाद अपने चियोनियन सबके ऊपर से प्रेशर को हटा देता है। वहां पर एक और बंदा मौजूद था जो कि दूर से ये सारी चीजें देख रहा होता है, वो भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये बंदा आया कहां से, इतने पावरफुल लोग हमारे बॉडी में कैसे हो सकते हैं। और वो हैरान हो ही रहा था कि तभी अपना चियोनियन उसको भी अपनी पावर से खींच लेता है। हमें पता चलता है कि
ये बंदा तो असल में एम्ब्रॉयडरी यूनिफॉर्म गार्ड में से एक था, जिसे देखकर जियोनियन उससे पूछता है कि तुम तो एम्ब्रॉयडर्ड गार्ड में से एक हो, तो आखिरकार तुम एम्ब्रॉयडर्ड गार्ड एक यूंज के साथ क्या कर रहे हो? तुम दोनों के बीच में तो दुश्मनी चल रही थी ना। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, जिसे देखकर अपना जियोनियन अपने पावर्स को यूज करके उसको हाथों को ही तोड़ देता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, वो चिल्ला पाता उसी से पहले अपना जियोनियन अपनी पावर्स को यूज करके उसका मुंह तक बंद कर देता ताकि वो चिल्ला भी ना सके। इसके बाद वो फिर भी नहीं बोलता, जिसको देखकर अपना जियोनियन उसको डराते हुए कहता है कि अगर तुमने फिर से नहीं बताया तो मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे दूसरे हाथ को भी ऐसे ही तोड़ दूंगा। बंदे की फट पड़ी थी, क्योंकि यार हाथ तोड़ने की दर्द बहुत ज्यादा होती है। वो डरते हुए कहता कि मैं ईस्टर्न डिपोर्ट का स्पाई हूँ। अब ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता कि आखिरकार ईस्टर्न डिपोर्ट का क्यों, क्योंकि वो तो एम्ब्रॉयडर्ड गार्ड का बंदा है और ईस्टर्न डिपोर्ट वाले तो यूनियंस में से आते हैं। तो इसे वो पूछता कि आखिरकार ये क्या है, जिसे सुनकर वो बंदा कांपते हुए कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं इंचेज हूँ, बल्कि मैं वहीं से ट्रेन होकर आया हूँ। जिसे जानकर जियोनियन कहता है कि लगता है मेरे हाथों में कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि वो ये सब जान चुका था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वो उसका मिशन था जो कि सुप्रीम साइबर सेक का स्पाई को खोजना था, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन फिर से वो उस बंदे से पूछता है कि तुम तो एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड में से एक थे ना, कि तुम तो उन एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड में से एक थे जो कि प्रिंस के साथ डेमन कल्ट के लीडर के पास गया था। क्या तुम प्रिंस की जासूसी कर रहे थे? अब ये सुनकर जो यूंच होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि जो सामने वाला बंदा मतलब अपना जियोनियन है वो इंपीरियल हाइनेस की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा कहीं इंपीरियल फैमिली से तो नहीं है, मतलब ये बंदा तो इंपीरियल फैमिली का होना चाहिए था। अब वो बंदा अपने जियोनियन को बताता है कि मुझे ऑर्डर मिला था ताकि मैं देख सकूं कि क्या प्रिंस चेन डेमोनिक कल्ट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना पाता है या फिर नहीं। ये सुनकर जियोनियन को शक होने लगता है कि कहीं ये सब मिलकर प्रिंस चेन को रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अब वो बंदा रोते हुए अपने जियोनियन से कहता कि मुझे छोड़ दीजिए, अगर आपने मुझे बख्श दिया तो मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि कोई भी प्रिंस चेन को हार्म ना कर सके, कोई भी उनके रास्ते में ना आए। अब ये देखकर यून सोचता है कि आखिरकार ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, इसे खुदकुशी कर लेना चाहिए था, इसे इसीलिए ट्रेन किया गया था। लेकिन ये बंदा तो अपनी जान की भीख मांग रहा है। लेकिन तभी जियोनियन उससे अपनी भयंकर आवाज में कहता है कि सर मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब ये सुनकर तो बंदे की और फट जाती है कि यार ये तो मुझे मार डालने वाला है। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, जियोनियन उसे अपनी पावर्स को यूज करके उसके गर्दन को मरोड़ करके वहीं पे मार डालता है। इन सबको देखकर तो इंच की भी फट चुकी होती है, जिसके साथ हमें जियोनियन को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है और कहता है कि मुझे इन सबको मार देना चाहिए। लेकिन अगर मैंने इतने सारों को एक साथ मार डाला तो रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी को शक हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे उन सारे साइबर सेक्टर वाले के स्पाई को ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए बाय।